हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। आज मैंने कोशिश करी थी कि मैं अगला वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड पक्का से करूँगी। एंड देखिए आई एम हियर। सो कल हमने अपनी बुक का चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 5, दैट इज आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। कि आपको बेस्ट कैसे बनना है अपनी फील्ड में, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन सा अनुशासन फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ा निवेश क्या होता है, आपकी कमाने की योग्यता, जिसको बढ़ाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। जो आपको यहाँ तक लाया है वो आपको इसके आगे नहीं ले जा पाएगा। आपको अपने स्किल सेट में लगातार इम्प्रूवमेंट्स करनी ही होंगी। शीर्ष 20% लोगों के समूह में शामिल हो, टॉप 20% लोगों में शामिल होने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। अपनी योग्यता पर कोई बंधन नहीं है आपकी। जितना आप स्किल सेट बढ़ाते जाएंगे, प्रोपोर्शनेटली आपकी इनकम भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। साधारण से असाधारण के सफर में आपको क्या करना है, सबसे पहले निर्णय लेना है। फिर अपने अनुयायियों का नहीं, मुखियाओं का अनुसरण करना है, यानी कि लीडर्स को फॉलो करना है, फॉलोअर्स को फॉलो नहीं करना है। सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखें, उनकी सलाह पर अमल करें और वही करें जो वे लोग करते हैं। ऊंची आमदनी का लक्ष्य बनाएं और स्वयं में निवेश करने के लिए 3% फॉर्मूले को अपनाएं और अपने लक्ष्यों को लगातार ज़्यादा ऊंचा करते रहें। ये नहीं कि एक बार इन्वेस्ट कर लिया, एक बार एक स्तर पर पहुंच गए, फिर आपने छोड़ दिया। नहीं, आपको लगातार अपने लक्ष्यों को ऊंचा करना है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 3 सरल कदम कौन से थे, वो भी हमने किए थे। महारत हासिल करने के लिए आपको क्या करना है कि सीखना और विकास करना कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप हर दिन 2 घंटे देंगे तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर से दे पाएंगे। अमीर या गरीब आप बन सकते हैं, निर्णय आपका है। उसके लिए आपको अपना टाइम टीवी या एंटरटेनमेंट पर्पसेस से वेस्ट नहीं करना, बल्कि अच्छी चीज़ों में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप हर हफ्ते या कह लो हर दिन सिर्फ 0.01% का अपने अंदर चेंज लेके आते हैं, तो 0.1% का चेंज, तो आप एक हफ्ते में 0.5% का चेंज लेके आएंगे अपने अंदर, जो कि एक महीने में हो जाएगा 2%। और बढ़ते हर वर्ष 26% की दर से 10 साल के बाद अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को ऐड कर लीजिए तो ये आप 1000% का अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। अब ये चेंज सिर्फ आपके अंदर ही नहीं आएगा, आपका स्किल सेट भी इम्प्रूव होगा, तो साथ में आपकी काम करने की क्षमता भी इम्प्रूव होगी और आपकी इनकम तो फिर बढ़नी ही है। उसके लिए 7 कदम थे कि कैसे आपने 1000% के फॉर्मूले को अपने जीवन में लागू करना है। पहले अपने अपॉइंटमेंट या ऑफिस जाने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले उठना है। फिर अपने लक्ष्य को हर दिन दोबारा लिखना है। इसके लिए आपको रोज सुबह काम काज शुरू करने से पहले मुख्य लक्ष्य दोबारा वर्तमान काल में लिखने हैं। और ये नहीं देखना कि मैंने पिछले पेज पे क्या लिखा था, कि पिछले पेज पे लिखा है मैं उसको ही कॉपी करूँ। नो, आपको खुद से लिखने हैं। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3, पूरे दिन की योजना आपको पहले से बनानी है। रोज की अपनी एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है। स्टेप नंबर 4, आपको डिसिप्लिन होकर किसी एक काम पर फोकस के साथ काम करना है। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 5, कार चलाते समय फालतू गाने या इस तरह की एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। आप जो अपने सेमिनार्स के कोई ऑडियो प्रोग्राम्स होंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी, उनको सुन सकते हैं। अपने हर काम की दोहरी समीक्षा करनी है आपको। सबसे पहले ये सवाल पूछें कि मैंने क्या सही किया। दूसरा सवाल क्या है कि क्या अब मैं आगे से क्या अलग करूँगा। इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा आपने जो अभी तक किया उसमें आपने क्या पॉजिटिव किया और क्या नेगेटिव किया। और सेकंड स्टेप में आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7th पॉइंट इज, हर व्यक्ति को $1 मिलियन वाला ग्राहक मानकर व्यवहार करें। When you talk to any person means any person in your family, in your profession, ऐसे ही किसी से राह चलते भी किसी से मिलते हैं, आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं या किसी एल्डरली पर्सन से, किसी लेबर क्लास वाले से या किसी टॉप क्लास बिजनेस ऑफिशियल से, नो डिफरेंस। आपको हर किसी को ऐसा व्यवहार करना है, हर किसी के साथ, जैसा कि आप $1 मिलियन देने वाले ग्राहक के साथ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। लेकिन सिर्फ एक चीज़,
डिसिप्लिनरी कमिटमेंट के साथ ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही होंगे, सिर्फ तभी, नहीं तो नहीं हो सकता पॉसिबल। सी, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय नंबर 6, आत्म अनुशासन और साहस, पेज नंबर 109। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह तो डर पर नियंत्रण है, डर पर विजय है। किसने कहा? मार्क ट्वेन। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह तो डर पर नियंत्रण है, डर पर विजय है। कि साहस क्या होता है, इसमें ये नहीं है आपको डर नहीं लग रहा, आपको डर लग रहा है लेकिन आपने डर को जीत लिया है, उस पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया, उसके अपने ऊपर आप हावी नहीं होने देते हैं। जीवन में हम बहुत सी चीजों से डरते हैं, उनका साहस से मुकाबला करने के लिए बहुत ही अनुशासन की जरूरत होती है। शायद इसलिए चर्चिल ने कहा था, साहस को सभी गुणों में अग्रणी माना जाता है, जो सही भी है क्योंकि बाकी सभी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। साहस को सभी गुणों में अग्रणी माना जाता है क्योंकि बाकी सभी चीजें इस पे निर्भर करती हैं। सच तो ये है कि डर सबको लगता है और आमतौर पर कई चीजों से लगता है, और ये सामान्य तौर और सहज भी है। अक्सर जीवन को सुरक्षित रखने, चोट से बचने और आर्थिक गलतियों से सुरक्षित रहने के लिए डर आवश्यक भी होता है। अगर डर सभी को लगता है तो फिर साहसी और कायर व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एकमात्र अंतर यही है कि साहसी व्यक्ति में डर के बावजूद काम करने का अनुशासन होता है। साहसी व्यक्ति डर से आगे बढ़कर, डर को जीतकर अपने काम फिर भी करता है, उसके दिल में चाहे जितनी भी धक धक हो रही हो, लेकिन वो फिर भी कार्य करता है। इसके विपरीत कायर व्यक्ति डर को अपने ऊपर हावी होने देता है और उससे नियंत्रित हो जाता है और काम को छोड़ देता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं। किसी ने युद्ध के संदर्भ में कहा था, हालांकि यह हर स्थिति पर लागू होता है, नायक और डरपोक के बीच सिर्फ इतना फर्क होता है कि नायक 5 मिनट देर तक डटा रहता है, जब तक कि कोई उसको मार नहीं दे या फिर वो सामने वाले को मार नहीं दे। बस इतना सा ही फर्क होता है नायक और डरपोक में। डर को छोड़ा जा सकता है। सौभाग्य से कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता। आपको पता है कि छोटे जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होता है वो किसी चीज से नहीं डरता है, ना उसको अंधेरे से डर लगता है, ना उसको पानी से डर लगता है, ना उसको ऊंचाई से। वो कोई भी चीज उठा के मुंह में डाल लेता है, कहीं भी जाने के लिए रेडी होता है कभी भी। डर तो हम बिठाते हैं अपने बच्चे के अंदर, ओहो ये छिपकली आ गई है, ये कॉकरोच है, बेटे बाहर नहीं जाना, कोई झोले वाला बाबा उठा के ले जाएगा, दिस एंड दैट, और पता नहीं क्या क्या हम अपने बच्चों की प्रोग्रामिंग करते रहते हैं और बच्चे डरना सीख जाते हैं, स्टेप ही नहीं उठाते हैं। तो डर को छोड़ा जा सकता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, हम इस दुनिया में आने के बाद ही डरना सीखते हैं। इसलिए बार बार अनुशासन का अभ्यास करके डर की आदत छोड़ी जा सकती है, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब न हो जाए। 3 सबसे आम डर अक्सर असफलता की हमारी सारी संभावना को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से? ये है असफलता, गरीबी और पैसे गंवाने का डर। आप इन्वेस्टमेंट से क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको ये डर लगता है कि भैया कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो, मुझे लॉस हो गया तो, अगर मैं गरीब हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, है ना। इनकी वजह से लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतराते हैं और सामने वाले आने वाले अवसर को ठुकरा देते हैं। वे असफल होने से इतना ज्यादा घबराते हैं कि जब भी जोखिम लेने की बात आती है तो वे पंगु हो जाते हैं। कई ऐसे डर हैं जो हमारी खुशी में भी बाधक होते हैं। लोग प्राय प्रेम प्रसंग टूटने, नौकरी छूटने और आर्थिक हानि से डरते हैं। लोग शर्मसार होने या खिल्ली उड़ने से डरते हैं। लोग अस्वीकृति और आलोचना से डरते हैं। लोग दूसरों का सम्मान गंवाने से डरते हैं। इसी प्रकार के बहुत से डर हमें जीवन में पीछे रोके रखते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। डर कर्म को पंगु बना देता है। डर लगने पर हमारी सबसे आम प्रतिक्रिया ये होती है, मैं ये काम नहीं कर सकता। असफलता और नुकसान का डर हमें कार्य करने से रोक देता है। डर का प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है, जिसकी शुरुआत पेट के सोलर प्लेक्सस में होती है। ये तो सबको पता है कि जब किसी को बहुत डर लगता है तो क्या होता है। बहुत डर लगने पर लोगों का मुंह और गला सूख जाता है, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगता है, कई बार उनकी सांस फूल जाती है और उनका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। अक्सर वे दौड़ लगाकर बाथरूम की ओर भागना चाहते हैं। सबके साथ होता है, नॉर्मल, इट्स नॉर्मल।
डर के शारीरिक प्रभावों का अनुभव समय समय पर हम सभी को होता है। जब भी कोई व्यक्ति डर की गिरफ्त में होता है तो वह कार की हेडलाइट्स के सामने किंग कर्तव्य में मूड हिरन जैसा महसूस करता है। जैसे कि हिरन किसी कार की हेडलाइट के सामने आते ही एकदम कंफ्यूज होकर वहीं पर खड़ा रह जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि अब मुझे क्या करना है। सेम वैसा ही डरे हुए व्यक्ति के साथ होता है। डर की वजह से मनुष्य कोई काम नहीं कर पाता क्योंकि इससे कार्य करने की क्षमता पंगु हो जाती है। डर की स्थिति में अक्सर दिमाग काम कर देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मनुष्य लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया करने पर मजबूर हो जाता है। डर का प्रचंड प्रभाव हमारी खुशी को भी कम कर देता है और जीवन भर हमें पीछे रोके रहता है। कितना खतरनाक है ये डर। डरना नहीं है, डर को जीतना है। माउंटेन ड्यू की ऐड तो सबने देखी है, डर के आगे जीत है। विपरीत कीजिए। अरस्तु ने साहस को स्वर्णिम मध्य मार्ग कहा था क्योंकि यह कायरता और दुस्साहस की अतियों के बीच का मार्ग है। कायरता और दुस्साहस, दुस्साहस क्या होता है? ऐसा साहस दिखाना जिससे हमें नुकसान भी हो सके। आपको पता है आपको नुकसान होगा फिर भी वो स्टेप उठा रहे हो, उसे कहते हैं दुस्साहस। और कायरता तो कोई स्टेप ना उठाना। तो साहस क्या है? इनके बीच का स्वर्णिम मार्ग, गोल्डन पाथ। उनका कहना था, आप में जिस गुण की कमी है उसे विकसित करने के लिए इस तरह से अभिनय करें जैसे आप में हर आवश्यक स्थिति में वह गुण पहले से ही हो। आप में जो गुण नहीं है उसे विकसित करने के लिए इस तरह से अभिनय करें, नाटक करें अपने आप से जैसे आप में वह आवश्यक गुण हर स्थिति के लिए पहले से ही मौजूद है। आधुनिक संदर्भ में इसे कहा जाता है, नाटक करो जब तक कि वह सच ना हो जाए। फेक इट टिल यू मेक इट, है ना? कहते हैं ना ऐसा कि फेक इट टिल यू मेक इट। किसी भी काम को करने के लिए पहले उस काम को करने के लिए फेकिंग शुरू करो तो आपको आदत हो जाएगी उस काम को करने की, फिर बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप अपने व्यवहार को सचमुच बदल सकते हैं। आप संकल्प करके, मानसिक चित्र बनाकर और अभिनय करके यह काम कर सकते हैं। इस तरह अभिनय करें जैसे आपका मनचाहा गुण आप में पहले से ही हो। जब भी आपको किसी भी कारण से डर लगे तो आप मैं यह कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन मेक इट हैपन जैसे जोशपूर्ण शब्द बोलकर मैं यह नहीं कर सकता की भावना को समाप्त कर दीजिए। क्योंकि हमारा ब्रेन एक बारी में सिर्फ एक ही विचार को प्रोसेस कर सकता है। हमने पहले भी पढ़ा था। तो जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, आपको स्विच करके उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है। मैं यह कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट शब्द विश्वास के साथ बोलने पर आप डर से उबर जाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ा लेते हैं। इस संकल्प को बार बार दोहराकर आप अंततः अपने साहस और आत्मविश्वास को इतना बढ़ा लेते हैं कि डर निकल जाता है। I need a water break. हम कहा थे, हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, yes I can do it। अपनी निर्भीकता का मानसिक चित्र बनाएं, एक मेंटल इमेज ड्रॉ करें अपने माइंड में। जिस क्षेत्र में आपको डर लगता है उसका एक मानसिक चित्र बनाएं जिसमें आप आत्मविश्वास और दक्षता के साथ काम कर रहे हो। माइंड में ये सोचे कि हाँ ये काम तो मैं कर रहा हूँ पहले से। सोचना है आपको माइंड में एक मेंटल इमेज ड्रॉ करनी है, एक मूवी चलानी है अपने दिमाग में। अंततः आपका अवचेतन मन इस चित्र को आपका आदेश मान लेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। उसको ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, जो थॉट आपके माइंड में बार बार आता है, चाहे आप सोच रहे हो हाय भगवान ये ना हो जाए, हाय भगवान ये ना हो जाए, वही होगा आपके साथ। ठीक है? तो थॉट्स, वो सिर्फ थॉट के हाँ या नहीं पे काम नहीं करता, वो सिर्फ इस पे काम कर रहा है कि पिक्चर क्या चल रही है आपके दिमाग में, क्या थॉट चल रहा है। सो एक चित्र बनाए अपने दिमाग में कि हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूँ और देखो मैं कितनी आसानी से कर भी रहा हूँ, जो हम विजुअलाइजेशन प्रोसेस में नॉर्मली फॉलो करते हैं। अंततः खुद को देखने और अपने बारे में आपकी सोच यानी कि आपकी आत्मछवि बदल जाएगी। आप खुद से ये सोचने लगेंगे कि हाँ कॉन्फिडेंटली मैं आराम से ये काम कर सकता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मानसिक चित्रों की पोषक खुराक दे रहे हैं। और वहीं आप बार बार यही सोचें ये काम तो मुझसे कैसे होगा, ओ गॉड मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। अगर यही सब सोचते रहोगे तो कैसे होगा भाई? कॉन्फिडेंस तो खुद से आना चाहिए ना। तो माइंड में पिक्चर बनाओ कि हाँ ये काम तो बहुत ईजी है, मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, इट्स वेरी ईजी।
मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर ही लूंगा। जैसा मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को हम खुद देंगे वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस तरह अभिनय करो जैसे कि वृद्धि का प्रयोग करके आप ठीक वैसे ही चलते बोलते और व्यवहार करते हैं जैसे आप बिल्कुल निडर होने पर करते हैं। आप तन कर खड़े होते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप तेजी से और विश्वास के साथ चलते हैं। कुल मिलाकर आप हर मायने में साहसी व्यक्ति की तरह काम करते हैं। विपरीतता का नियम कहता है यदि आप कोई भाव महसूस करते हैं तो आप उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे। आप कैसा व्यवहार करते हैं? जैसा भाव आप महसूस करते हैं, जो चीज़ फील करते हैं वैसा ही तो करेंगे। अभी किसी समय आप इमोशनली फील कर रहे हो तो इमोशनली ही बोलेंगे ना। उस समय आप जबरदस्ती की कॉमेडी तो नहीं कर सकते, है ना? ऐसा होता है, तो ये फैक्ट है। लेकिन भाव महसूस न होने पर भी आप यदि उसके ऊपर व्यवहार करने लगते हैं तो विपरीतता का नियम आपके कार्यों के अनुरूप भावना उत्पन्न कर देगा। ये तो नॉर्मल है कि जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा, लेकिन इसका विपरीत चाहिए हमें विपरीतता का नियम फॉलो करना है। दिमाग में ये करना है, सामने से मुझे पता है मुझे डर लग रहा है, लेकिन मन में ही सोचना है नो, मैं बिल्कुल डर लगता, मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कितना ईजी टास्क है। तो फिर वो टास्क ईजी होता जाएगा आपके लिए। सफलता के मनोविज्ञान में यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आपको जिस काम से डर लगता है उसे बार बार करके आप खुद को अनुशासित करते हैं। कोई काम बार बार करने से आप में साहस पैदा हो जाता है और डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब डर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। डर को भगा दो। बिक्री करने वाली कंपनियों के साथ काम करते समय मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि किसी सेल्स पर्सन के घटिया प्रदर्शन को बेहतर कैसे बनाया जाए, खास तौर पर मुश्किल अर्थव्यवस्था में। मैं उन्हें एक आसान फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बार कारगर होता है। पढ़ेंगे क्या फॉर्मूला है? यह एक 100 कॉल्स की विधि है, 100 कॉल्स की विधि। इसमें मैं सेल्स पर्सन को सलाह देता हूँ कि वे 100 प्रोस्पेक्ट्स को फटाफट फ़ोन करे और उनसे मिलने जाए और इस बात की ज़रा भी परवाह ना करे कि बिक्री हो पाती है कि नहीं। क्या करेगा वो सेल्समैन? उसको बोले जाएगा कि आप 100 कॉल्स करिए या 100 प्रोस्पेक्ट से फटाफट मिलने जाओ। आपको ये नहीं सोचना कि आउटकम क्या आएगा, वो मानेगा कि नहीं मानेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, सेल्स होगी या नहीं होगी, वो नहीं सोचना। बस आप जाओ, मिलो और अपनी बात रखो उसके आगे। जब सेल्स पर्सन को इस बात की परवाह नहीं रहती कि बिक्री हो पाती है या नहीं, क्योंकि उनका मेन तो डर यही है ना कि रिजल्ट आउटकम आएगा कि नहीं आएगा। जब इस डर से फ्री हो गए कि आउटकम आए या नहीं, मुझे तो काम करना है बस, तो अस्वीकृति का डर काफी हद तक चला जाता है। वह इस बात की चिंता छोड़ देता है कि प्रोस्पेक्ट उसकी बातों में रुचि ले भी रहा है या नहीं। उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित होता है, वह तो फटाफट 100 कॉल्स पूरे करना चाहता है। मैं एक सेल संगठन के साथ काम करता हूँ जिसमें हर दिन एक पुरस्कार दिया जाता है। बताइए तो वो कौन सा पुरस्कार होगा? गेस कि 100 कॉल सबसे पहले कौन करेगा? लो सुनिए, यह पुरस्कार उस पहले सेल्स पर्सन को मिलता है जिससे सुबह सबसे पहले 10 अस्वीकृतियां मिलती हैं। सबसे पहले क्या मिली? 10 नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। सारे सेल्स पीपल सुबह 8:30 बजे अपनी अपनी डेस्क पर बैठकर पुरस्कार जीतने के प्रयास में कॉल करने लगते हैं। उनको पता है कि आउटकम प्राइस किस पे मिलना है भाई, नेगेटिव आउटकम पे। लेकिन 10 नेगेटिव आउटकम्स के लिए कम से कम 20 कॉल तो करने ही पड़ेंगे ना। चलो 15 तो करने पड़ेंगे। कौन करेगा? जिसको प्राइस चाहिए तो फटाफट काम करेगा कि नहीं करेगा। प्रतिस्पर्धा खत्म होने तक आमतौर पर सुबह के 10 बज जाते हैं। तब तक हर सेल्स पर्सन के मन में से अस्वीकृति का डर निकल जाता है, क्योंकि आदत हो गई अस्वीकृति की। चलो कोई बात नहीं, इसने नहीं एक्सेप्ट किया तो अगला तो करेगा, राइट। वे दिन भर प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उन्हें कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। उनको सिर्फ ये होता है कि मुझे अपना काम करना है, उसका आउटकम क्या आएगा मुझे नहीं सोचना है। कुछ याद आया? ये हमारी गीता का बड़ा अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि आप बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, फल तो अपने आप आ ही जाएगा, राइट। सार्वजनिक संभाषण सीखना। 1923 में टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल का गठन हुआ।
इसका उद्देश्य था जिन लोगों को मंच से बोलने में डर लगता है उन्हें श्रोताओं के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बोलना सिखाना। द बुक ऑफ लिस्ट में यह आश्चर्यजनक तथ्य बताया गया है कि 54% वयस्क श्रोताओं के सामने भाषण देने से जितना डरते हैं उतना तो मौत से भी नहीं डरते। जस्ट इमेजिन। लेकिन टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल ने इस समस्या का समाधान खोजकर एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसे मनोवैज्ञानिक सिस्टमैटिक डिसेंटाइजेशन या क्रमिक असंवेदनशीलता कहते हैं। डिसेंसिटाइजेशन। सप्ताह में एक बार डिनर मीटिंग में टोस्ट मास्टर्स के छोटे छोटे समूह एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति को कहा जाता है कि वह अपने साथियों के सामने खड़े होकर किसी निश्चित विषय पर एक छोटा भाषण दे। हर भाषण के अंत में श्रोता ताली बजाकर और सकारात्मक बातें कहकर वक्ता का उत्साह बढ़ाते हैं। मीटिंग के अंत में हर व्यक्ति के भाषण की ग्रेडिंग होती है, भले ही वह केवल आधे या 1 मिनट तक ही बोला हो। 6 महीनों तक टोस्ट मास्टर्स मीटिंग में भाग लेने पर व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। जब तक वह सार्वजनिक रूप से 26 भाषण दे लेता है तब तक, जिन पर हर बार उसे तालियां और सकारात्मक टिप्पणियां ही सुनने को मिली है। इस निरंतर सकारात्मक प्रोत्साहन की वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अनगिनत टोस्ट मास्टर्स उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बन चुके हैं और अपने व्यवसाय संगठनों और समुदायों में विख्यात हो चुके हैं। लोगों के सामने भाषण देने का डर उनके मन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सी कितना अच्छा प्लान है। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले आपको छोटे से छोटे एफर्ट्स के भी, तो आप दुनिया में क्या नहीं कर सकते, है ना। आप बेस्ट बनेंगे ही बनेंगे। एक साथ 2 डरों को खत्म करें। कैसे करा जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ डर अवचेतन मन में एक साथ बंधे होते हैं, जैसे एक ही सर्किट में लगे तार। यदि आप इनमें से किसी एक का डर भी दूर कर देते हैं तो सर्किट से बाकी डर भी दूर हो जाते हैं। अस्वीकृति मिलने पर या कॉल करने की अनिच्छा का डर सार्वजनिक संभाषण के डर से जुड़ा हुआ है ना। कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जिसके पास नहीं है, जो डरता है लोगों से बात करने में, तो उसको अपने आप ही इस बात चल गया अगर मैंने गलत तरीके से बात की तो सामने वाला कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मेरा मन ही नहीं करेगा कॉल्स करने का। अगर मेरे को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो एक सिर्फ अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर ही खत्म कर दिया जाए तो फिर सेल्स पर्सन तो अपने आप ही सारे काम करने लग जाएगा, राइट। जब आप आत्मविश्वास से बोलने के लिए टोस्ट मास्टर्स संगठन से जुड़ते हैं या डेल कार्नेगी कोर्स करते हैं तो कुछ ही समय में आपके मन से अस्वीकृति का डर भी निकल जाता है। इसके बाद लोक व्यवहार में आपके आत्मविश्वास का स्तर बहुत बढ़ जाता है और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। डर का सामना करें। डर से जूझने और इसके बावजूद काम करने की क्षमता ही खुशी और सफलता की कुंजी है। इसके लिए आप यह अभ्यास कर सकते हैं। अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति को पहचानें जिससे आपको डर लगता हो, फिर तत्काल उस भयावह व्यक्ति या स्थिति से निपटने का संकल्प करें। इस वजह से पल भर के लिए भी दुखी ना हो। उस स्थिति या व्यक्ति से अलग अलग सामना करने का संकल्प करें और डर को पीछे छोड़ दें। मेरे सेमिनार में एक महिला आई जिनका बॉस बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति का था। हालांकि वह महिला कंपनी की सबसे अच्छी कर्मचारियों में से एक थी, लेकिन इसके बावजूद बॉस उसके काम की लगातार आलोचना करता था और मीनमेक निकालता रहता था। बॉस की वजह से उसका जीवन नर्क बन गया था। नौकरी छूटने के डर से वह अपने बॉस के सामने खुलकर बात करने से घबरा रही थी। उसने मुझसे सलाह मांगी कि वह क्या करे। मैंने उससे वही सलाह दी जो मैं बाद में कई अन्य लोगों को दे चुका हूँ। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को सताता है, तो कोई आपको बुली करता है, तो इसका एकमात्र कारण वह मान्यता है कि सामने वाला इसे बर्दाश्त कर लेगा। अरे इंसान उसी को तो दबाने की कोशिश करेगा ना जिसको पता है कि ये मेरे को आगे से जवाब नहीं देगा, मुझसे दब जाएगा, मेरी बात सुन लेगा। जो बात नहीं सुनता उसको कौन कुछ कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। हमारी पंजाबी में बोलते हैं डाडे बंदे को कोई नहीं कुछ कह सकता, है ना। हमारे पंजाबी में ऐसा बोला जाता है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उसको नहीं कोई कुछ कह सकता। जो किसी को दिखता है ये तो निर्बल है, कमजोर है, ये क्या कर लेगा, उसी को ही कोई कुछ बोलेगा कि नहीं। बुली या सताने वाले से निपटने का इकलौता तरीका उससे खुलकर बातचीत करना है। बुली लोग दरअसल अंदर से डरपोक होते हैं।
आमने सामने खुलकर बातचीत होते ही वे घबराकर भाग खड़े होते हैं। मैंने उससे यह सलाह दी कि अगली बार जब तुम्हारा बॉस तुम्हारी आलोचना करे तो उससे दृढ़ता से कहना, अगर आप दोबारा मुझसे इस तरह से ना बोले तो अच्छा रहेगा। इससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिस वजह से मैं मनचाहे तरीके से काम नहीं कर पाती। मैंने उससे सलाह दी कि वह बात खत्म करते समय बॉस से नजरें मिलाए। वह महिला बहुत साहसी थी। उसने इस स्थिति को आगे झेलने के बजाय तुरंत मेरी सलाह पर अमल किया। जैसे ही उसने अपने बॉस से अगली बार आलोचना की, उसके बॉस ने उसने उनसे स्पष्टता और दृढ़ता से यही सारे शब्द दोहरा दिए। उसने मुझे पत्र लिखकर घटना का वर्णन बताया। जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी, आमने सामने की इस खुली बातचीत से बॉस के तो होश ही उड़ गए। उसने तत्काल माफी मांगी और बड़बड़ाता हुआ तेजी से अपने ऑफिस की ओर चल दिया। उसने दोबारा कभी उस महिला की आलोचना नहीं की। उस महिला ने बाद में मुझे बताया कि वह बॉस के दुर्व्यवहार को कई महीनों पहले रोक सकती थी, लेकिन उसमें दृढ़ता से सामना करने की हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको कहा गया कि आप ये करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें साहस आ गया और इम्प्लीमेंट करते ही उसको रिजल्ट्स भी मिल गए। जैसा कि एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। आपको कोई भी हीन महसूस कब करवा सकता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको क्यों होता है? क्योंकि आपको अंदर से होता है। कोई सामने वाला बंदा नहीं आपको इंफीरियर फील करा सकता कभी। डर की ओर आगे बढ़े। जब आप किसी डर को पहचान लेते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए खुद को अनुशासित कर लेते हैं, तो डर का आकार छोटा होता जाता है और उससे निपटना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। यही नहीं, जब आपके डर का आकार छोटा हो जाता है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। जल्द ही आप डर के शिकंजे से बाहर निकल आते हैं। इसके विपरीत, जब आप डर उत्पन्न करने वाली किसी स्थिति या व्यक्ति से बचते हैं तो आपके डर का आकार बड़ा हो जाता है। आपको अपने डर को फेस करना है, उससे घबरा के कहीं भागना नहीं है। जितना आप फेस करोगे उतना डर कम होता जाएगा और जितना बचोगे उतना ही डर बढ़ता जाएगा। जल्द ही डर आपके विचारों और भावनाओं पर हावी हो जाता है, दिन भर आपको परेशान करता है और अक्सर रातों को भी जगाए रखता है। ठीक है, तो डर को फेस करें, उससे भागें या उससे घबराएं नहीं। लीडर्स में दो प्रकार का साहस होता है। कैसे साहस होते हैं लीडर्स में? भविष्य दृष्टि, ये लीडर्स या मुखियाओं का सबसे आम गुण है। लीडर्स के पास स्पष्ट भविष्य दृष्टि होती है कि वे अपने संगठन को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। लीडर्स पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि वे भविष्य में किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स का दूसरा सबसे बड़ा गुण है साहस। लीडर्स में अपनी भविष्य दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक काम करने का साहस होता है। उनमें आगे चलकर आकर नेतृत्व करने और आगे बढ़ने का साहस होता है। लीडरशिप क्वालिटीज हर किसी में नहीं पाई जाती, लेकिन जिसमें होती है आप देखेंगे कि उनमें हिम्मत बहुत होती है। वो डरते नहीं है किसी भी काम को करने से, सबसे पहले स्टेप लेते हैं खुद से। और उनमें दूरदर्शिता भी बहुत होती है। वो देख सकते हैं भविष्य में आगे जाकर कि ये स्टेप उठाऊंगा तो मुझे फ्यूचर में इसका ये पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। पहला, आपको दो प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है। पहला, कार्य शुरू करने के लिए आप में विश्वास की छलांग लगाने का साहस होना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले विश्वास की छलांग लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, तो एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा ना, बहुत जरूरी है। तो ये पहला साहस है। जब सफलता की कोई गारंटी न हो और असफलता की काफी आशंका हो, क्योंकि आप पहली बार वो काम कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, तो आपको ये तो पता ही नहीं कि सफल होंगे कि नहीं, और 90% चांसेस ये भी है कि आप फेल हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम अल्पकाल में तो आपको सब कुछ दाम लगाने के साहस की जरूरत होती है। फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए भी साहस की जरूरत होती है। फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फर्स्ट स्टेप उठा लेते हैं आप किसी भी काम को करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप्स उठाने इजी हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत साहस चाहिए। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए प्रगति नहीं कर पाते क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद उनमें पहला कदम उठाने का साहस नहीं होता। इसलिए फर्स्ट स्टेप उठाना किसी भी काम को करने के लिए पहला साहस है। 80% सक्सेस तो आपको वहीं मिल गई क्योंकि आपने पहला कदम उठा लिया है।
आपको जिस दूसरे प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है वह है साहसिक धैर्य। साहसिक धैर्य मतलब पेशेंस। यू नीड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। जब आप पूरे समर्पण के बाद भी कोई परिणाम या पुरस्कार ना दिख रहा हो, कि आप अपना 100% इनपुट दे रहे हैं अपनी तरफ से, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। तो भी आपको उसमें डटे रहने, काम करते रहने और जूझते रहने की क्षमता होनी चाहिए। कई लोग किसी नए लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का साहस तो जुटा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें तत्काल कोई परिणाम निकलता नजर नहीं आता तो वह हिम्मत हार जाते हैं और दोबारा कदम पीछे करके सुरक्षा की ओट में पहुंच जाते हैं। उनमें डटे रहने की शक्ति नहीं होती। डर से सीधे मुकाबला करें। किसी डर से निपटने का एकमात्र तरीका उससे सीधे मुकाबले करना है। खुद को याद दिलाएं कि अस्वीकृति मिस्र की किसी नदी का नाम नहीं है। मतलब कि अस्वीकृति जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। कई लोग स्वभाववश यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि डर उनकी समस्या की मूल जड़ है। वे इसका सामना करने से घबराते हैं। फलस्वरूप वह तनाव, दुख और मनोदैहिक रोग का प्रमुख स्रोत बन जाता है। मन ही मन आपका डर इतना बढ़ता जाता है कि इस तरह से आपको स्ट्रेस होगा, आप हर समय दुखी रहोगे और ये साइकोलॉजिकल डिजीजेस का कारण भी बनेगा। और साइकोलॉजिकल डिजीजेस जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालती हैं, और ब्रेन क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करता है, इसलिए आपको बॉडीली प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी होती है। जो ज़्यादा डरते हैं लोग, उनके साथ आपने देखा होगा। स्थिति या व्यक्ति से सीधे मुकाबला करने का साहस उत्पन्न करें। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, कष्टों के समुद्र के खिलाफ अपने हाथ चलाएं और उन्हें खत्म कर दें। कष्टों के समुद्र के खिलाफ अपने हाथ चलाएं और उन्हें खत्म कर दें। चिंता डर की हमजोली है। क्या है डर की हमजोली? और उसकी सहेली चिंता। टेंशन। डर और चिंता जुड़वा भाई बहन की तरह साथ साथ रहते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था, मैंने जीवन में बहुत सी चीजों की चिंता की है जिनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं। लोग जिन चीजों की चिंता करते हैं उनमें से 99% तो कभी होती ही नहीं है, और जो चीजें होती हैं उनमें से अधिकांश प्राय इतनी तेजी से होती हैं कि आपको उनकी चिंता करने का समय ही नहीं मिल पाता। आई यूज टू से व्हेन आई वाज इन टीचिंग प्रोफेशंस, तो बच्चे आते थे, मैम को बहुत डर लग रहा है, मेरे एग्जाम्स में क्या होने वाला है, मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, मेरे कैसे नहीं आएंगे। तो कई एग्जाम्स ना इंटरनल होते थे जिनके लिए, और उसमें पता नहीं होता था कि हमें बाहर से कोई एग्जामिनर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं एक ही बात बोलती थी, देखो अगर बाहर से एग्जामिनर आएगा, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या क्वेश्चन पूछना है, अपनी तुम तैयारी करो, बस जो होगा देखा जाएगा, डरने टेंशन लेने से क्या होने वाला है। और अगर मैंने ही लेना है तो फिर तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, ओके, सिर्फ काम करने का। आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट। जब भी आप किसी स्थिति को लेकर चिंतित हों तो उसके बारे में एक आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें। इससे आपका डर और चिंता लगभग तत्काल खत्म हो जाएंगे। इसे अक्सर चिंता उन्मूलक कहा जाता है। आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है चिंता की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण करें। सटीक वर्णन करें कि आप किस चीज के बारे में चिंतित हैं। जब आप चिंताजनक स्थिति का पूरी स्पष्टता से वर्णन करते हैं तो प्राय उस स्थिति से निपटने का तरीका तत्काल स्पष्ट हो जाता है। क्या करना है आपको? अपने माइंड में या फिर रिटन डायरी बना लीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे क्या आउटकम, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या प्रोसेस करना चाहिए जिससे कि मेरे को पॉजिटिव आउटकम मिले। तो आपने पहले चिंता की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण किया, सटीक वर्णन किया कि मुझे किस किस स्टेज में किस किस चीज से डर लगेगा, फिर अपने आप ही तरीका मिल जाएगा कि उसको आप ओवरकम कैसे करेंगे। दूसरा हिस्सा है यह पहचाने कि अगर चिंताजनक स्थिति सचमुच निर्मित हो जाए तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। कि कोई एक चिंताजनक स्थिति है, सच में है मान लीजिए, तो बुरे से बुरा क्या होगा। मतलब आपने हो सकता है एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी की, तो ना करे ऐसा किसी के साथ हो, मैं समझती हूँ अच्छे से कि एग्जाम्स में कितनी मेहनत लगती है, स्टिल आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आ गया और आप बुरे से बुरा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। ये बुरे सी बुरी सिचुएशन है। नेक्स्ट ईयर दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर भी नहीं होता, कई बार हमें उसका री का चांस भी मिल जाता होता है, ठीक है। तो 6 महीने ये बुरे से बुरा है। क्या आपकी नौकरी चली जाएगी, क्या आपका संबंध टूट जाएगा, क्या आपका पैसा डूब जाएगा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है।
इसके बारे में स्पष्ट रहें। कई मामलों में आपको दिख जाएगा कि बुरे से बुरी स्थिति में भी आप बर्बाद नहीं होंगे। क्या होगा अगर मान लीजिए आपने किसी बिजनेस पर्सन ने 10 लाख रुपए लगाए, 10 के 10 डूब गए, पैसे ही डूबे ना, तुम तो ठीक हो, तुम्हारे पास तुम्हारा स्किल सेट तो है ना, इतनी अगर हिम्मत है तो हम दोबारा खड़ा कर लेंगे। इसलिए रिस्क से डरना नहीं है, आपको जो स्टेप उठाना आपको दिख रहा है कि मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा तो करना चाहिए। इस स्थिति की वजह से आपको असुविधा या परेशानी तो हो सकती है, ऑब्वियसली होती है, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो, किसी को कोई फेलियर का सामना करना पड़े, बहुत ज्यादा होती है असुविधा या परेशानी, लेकिन अंततः उससे आप उबर जाएंगे क्योंकि आप में हिम्मत होगी। तब आपको एहसास होगा कि उसमें शायद उतनी चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि जितनी चिंता आप कर रहे हैं। और मैं बताऊं, जितनी आप चिंता करते हो ना उतना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। पॉजिटिव ऐसे खुश होकर जाओ, आराम से पेपर देने या कोई भी काम करने, आपको हमेशा पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे। हाँ, कई बार सर्कमस्टांसेस हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन पहले से ही सोच के जाओ, हाय रब्बा मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाय आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पेपर ना जाए, हाय मेरा पैसा तो सच में डूब ही ना जाए, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, तो फिर तो क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जिस स्थिति को टालना चाहते हो और बार बार उसी के बारे में नेगेटिवली सोचते रहते हो तो रिजल्ट तो नेगेटिव आना ही है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। तीसरा हिस्सा है, सबसे बुरे संभावित परिणाम को मानसिक रूप से स्वीकार करने का संकल्प करें। मान लें कि हो सकता है ये मेरे को सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, संकल्प करें कि मैं इसको फेस कर लूंगा। खुद से कहें, देखिए अगर ऐसा हो भी जाए तो भी मेरी जान तो नहीं जाएगी ना, मैं आगे बढ़ने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लूंगा। चिंता का अधिकांश तनाव अस्वीकृति की वजह से उत्पन्न होता है, जब हम सबसे बुरे संभावित परिणाम को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप सबसे बुरे संभावित परिणाम को स्वीकार करने का संकल्प ले लेते हैं, यदि वह हो ही जाए, ऐसे तो नहीं होगा, तो आपकी सारी चिंता और तनाव गायब हो जाता है। चौथा हिस्सा है, सबसे बुरे परिणामों को सुधारने में के काम में तुरंत जुट जाएं। सबसे बुरा संभावित परिणाम न मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। अभी आपको पता है कि इस चीज का सबसे बुरा परिणाम ये हो सकता है, तो उसको टालने के लिए जब आपने आपको मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि मैं नहीं चाहता और ऐसा होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर करेंगे ना अपने आप को, सारी तैयारी करेंगे, तो बस हर संभव प्रयास करें कि आपको नेगेटिव आउटकम आए ही नहीं। तत्काल कर्म करें, कुछ भी करें, आगे बढ़ें, तुरंत काम शुरू कर दें। सबसे बुरी चीज न हो, यह सुनिश्चित करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके पास चिंता करने का समय ही ना रहे। अपने आप को इतना बिजी कर लो काम करने में कि चिंता करने का तो टाइम ही नहीं रहे। वास्तविक उपचार, अंतिम विश्लेषण में डर या चिंता का एक ही वास्तविक उपचार है, अपने लक्ष्यों की दिशाओं में अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण कर्म करने में जुटना। अपने लक्ष्यों या समस्याओं के समाधानों पर काम करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके पास किसी चीज से डरने या उसकी चिंता करने का समय ही ना रहे। जब आप आत्म अनुशासन से साहस का अभ्यास करते हैं और डर उत्पन्न करने वाली स्थिति का सामना करने के लिए खुद को विवश करते हैं, तो आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव में वृद्धि होती है। अंततः आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंच ही जाएंगे जहां आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। तब आप में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस आ जाए, तो इसके बाद आपको लगन के अनुशासन को विकसित करना चाहिए, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डर या चिंता का एक ही वास्तविक उपचार है, अपने लक्ष्यों की दिशा में अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण कर्म करने में जुटना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने एफर्ट्स को 100% रखना, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना और इफेक्टिव मेजर्स उठाना, यही है बस। आगे हमेशा पॉजिटिव आउटकम मिलेगा अगर आप पॉजिटिवली सोचते हुए अपना काम करें। तो डर से डरना नहीं है, डर से जीतना है। Thank you so much. This completes our chapter and we'll continue chapter number 7, Atmanushasan or Lagan, tomorrow. Thank you. Bye.